वैसे सर आपने कॉल किया था, कुछ अर्जेंट काम था क्या? बताता हूँ क्यों बुलाया। हेलो, एक काम करो, मुझे सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी भेज दो थोड़ा जल्दी। ओके साहब, आपने मुझे बुलाया? अबे गवाह कहेगा, तू जानता नहीं है सर के कैबिन में आया तू, और बिना सर की परमिशन के तू अंदर आ गया। अर्चिता, क्या ये सब? तुमने इनको थप्पड़ क्यों मारा? सर ये गरीब लोगों के साथ ऐसे ही किया जाता है, और मैं सच बोलूं ना तो ऐसे गरीब लोग आपके कैबिन में बिना परमिशन के नहीं आ सकते सर। देखिए सर, मैंने जो भी किया है आपकी रेपुटेशन के लिए किया है सर। अब ऐसे कोई भी आपके कैबिन में आ जाएगा आपसे बिना परमिशन के, तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी सर? व्हाट डू यू मीन बाय गरीब लोग? अरे उनकी उम्र का लिहाज तो कर लेती कम से कम। और सुबह क्या किया तुमने इनके साथ? जान सकता हूँ क्या किया तुमने इनके साथ? सर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने सुबह क्या किया, और मैंने जो भी किया था बिल्कुल ठीक किया था, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। देखिए सर, मैं सच बोलूं तो ये गरीब लोगों का क्या काम है? अरे इसका क्या काम है सर, आप ही बताइए ना। सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी का, इसका काम है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का। पर नहीं, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं सर, इनको फ्री का टाइम मिल जाता है तो टाइम पास करने लग जाते हैं। सुबह कंपनी भी नहीं खुली थी और ये खाना खाने लग गया था सर। खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है अर्चिता? और वो बैठ के खाने तो खा रहे थे, कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे। और तुमने क्या किया? उनके खाने पे लात मार दी, उनको थप्पड़ मारा। उनकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया तुमने। अरे वो बीपी के पेशेंट है, अगर खाना खा के दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा फिर? और तुम भी जानते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आदित्य है, अगर वो यहाँ पर आए हैं काम करने तो किसी मजबूरी में ही आए होंगे, क्योंकि तुम जैसे लोग ना ऐसे लोगों का गलत फायदा उठाते हो, पता है? तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मैं काम से नहीं निकाल सकता हूँ, समझ में आया तुम्हें? देखिए सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है। अगर पता होता तो ऐसा कुछ नहीं बोलती मैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है क्या? किसी इंसान के साथ किस तरीके से बात की जाती है, और उनकी उम्र का लिहाज कर लेते तुम उनको थप्पड़ मार दिया। अच्छा, तुम्हारी बाप की उम्र क्यों होगी? इन पे हाथ उठाने का मतलब समझते हो अर्चिता? तुमने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया। अर्चिता सच कहूँ ना, मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें काम से निकाल। नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए सर, मेरे से जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं साहब, गलतियां बच्चों से हो जाती है, इन्हें माफ कर दीजिए साहब। नहीं अंकल जी, बात यहाँ सिर्फ बच्चे की नहीं है, बात यहाँ मेरी कंपनी की रेपुटेशन की है। कल को अगर कोई क्लाइंट आएगा और वो देखेगा कि मेरा स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रहा है, क्या वो मेरे साथ डील क्रैक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे स्टाफ को तमीज नहीं किसी से बात करने की। ऑब्वियसली मेरा क्लाइंट तो मुझे जज करेगा ना अंकल। देखिए ये गलती माफी के लायक नहीं। एक काम करो, रिसेप्शन पे जाओ, रेजिग्नेशन लेटर ले लो, मैं भी बोल देता हूँ। नहीं 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 सर, मैंने आपसे बोला ना आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए सर। मेरे को सच में नहीं पता था कि अंकल को बीपी की प्रॉब्लम है, और वो वैसे भी नहीं आते हैं, उनका बेटा आता है, तो मुझे कैसे पता होगा सर कि अंकल को क्या प्रॉब्लम है? और सुबह मेरा मूड भी बहुत ज्यादा खराब था, तो सारा गुस्सा अंकल पे निकल गया। सॉरी मुझसे नहीं, सॉरी अंकल से बोलो, और दिल से बोलो, क्योंकि बात सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि वो तुमसे बहुत बड़े हैं। एटलीस्ट उनकी पोस्ट की वैल्यू नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी उम्र की वैल्यू कर लो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी बड़े बात उठाने। और सोचो अगर वो तुम्हें थप्पड़ मार देते फिर क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? कुछ नहीं। अगर सॉरी बोलना है ना और आखिरी चांस चाहती हो अपने लिए, तो अंकल से सॉरी बोलो। सॉरी। श्योर सर। देखिए अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, और सच बोलूँ तो आज मेरी लड़ाई भी हो गई थी सुबह सुबह, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब था और सारा गुस्सा आप पे उतर गया। अब हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और आज के बाद आपसे तो क्या, किसी भी गरीब इंसान से मैं ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। कभी कभी गलती से गुस्से में हो जाती हैं चीज़ें, पर अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। गुड। और आज के बाद ये गलती होनी चाहिए, समझी? हिमदीप। अच्छा वैसे मुझे बताइए कि आदित्य को एग्जैक्टली हुआ क्या? साहब, बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, 2-3 दिन से उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो उसकी आंखें भी पीली पीली हो गई थी। और साहब जब डॉक्टर से चेक कराया तो उसको पीलिया हो गया। साहब मैं तो बहुत डर गया था कि बच्चे को हो क्या गया, लेकिन अब उसकी दवाई वगैरह चल रही है। डॉक्टरों ने 1 हफ्ते के लिए कहा है कि 1 हफ्ता आराम करना है। अच्छा, जॉन्डिस हो गया उसे? तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा उसे ठीक होने में। अंकल जी देखिए, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है, आप उसका ख्याल रखिए। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और